सभी भाई बहनों को जय यीशु, जय मसीह। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक टेस्टमनी का वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने आई हूँ। और जो आज का मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि सचमुच परमेश्वर कितना सत्य प्रतिज्ञ है और उसके कार्य कितने महान हैं। उसका दाहिने हाथ पराक्रम करता है। मेरे भाई और बहनों, हम स्तोत्र 91 में पढ़ते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मेरे दूत तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। और हम 121 में भी पढ़ते हैं भजन संहिता में कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसी तरह हम भजन संहिता 118 में पढ़ते हैं उसकी 10 में कि उसका दाहिना हाथ महान कार्य करता है। लिखा है कि मैं नहीं मरूंगा और मैं उसके आश्रय कर्म का वर्णन करूंगा जो उसने मेरे जीवन में किए। तो आज भी जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो कई दिन से मेरे मन में हो रहा था कि ऐसे तो बहुत सारे प्रभु ने आश्रय कर्म किए हैं, क्या मैं इस गवाही को आपके साथ शेयर करूं। लेकिन ये सचमुच अद्भुत है जो मैं आज बताने जा रही हूँ कि प्रभु हमारा कितना स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली गढ़ है जिसमें हम सुरक्षित हैं हमेशा, अब से और अनंत काल तक। मेरे भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं अपने आपको वो टेस्टमनी के वीडियो टेस्टमनी शेयर करूं, मैं चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह प्रभु ने कुछ सालों पहले, कुछ साल मतलब काफ़ी साल हो गए, 20-22 साल, मेरे एक छोटे भाई की शादी करके हम लोग दिल्ली से वापस हो रहे थे। रात भर के थके हुए थे और एक कार थी 4 व्हीलर एम्बेसडर, तो उसमें करीब हम लोग 7 जने थे। और हम 7 जने थे तो जो ड्राइवर था जिसकी गाड़ी थी और वो खुद लेकर के गया था, मेरे भैया का दोस्त था, लेकिन उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। और तो सुबह मेरे भाई को कुछ शक हुआ कि अगर गाड़ी से नहीं ली तो ये कहीं अनहोनी ना हो जाए, ऐसे उसके मन में ख्याल आया। तो हम दिल्ली से ढासना का एक एरिया है, वहाँ पर ब्रिज रोड है, मतलब पुल काफ़ी ऊंचा पुल जा रहा है। तो वहाँ से जब गाड़ी लेकर के वो जा रहा था तो आगे वो एक ट्रक को क्रॉस ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके स्टीयरिंग पर उसके हाथ कांप रहे थे। तो एक तरफ मेरे भाई ने उससे रोक करके गाड़ी अपने हाथ में ले ली। तो क्या हुआ, मेरे भाई को खुद अच्छी ड्राइविंग नहीं आती और वो ऐसे उस समय इतना एक्सपर्ट नहीं था कि वो दिल्ली वगैरह में उसने ड्राइव नहीं करी थी, करता था। तो क्या हुआ, उसने ले ली और कुछ आगे चल करके क्या हुआ, कुछ दूरी पर हम सब थके हुए थे तो हम आंखें मिची हुई हम लोग प्रार्थना करके चले और एक क्रूज़ जो है वो हमारी गाड़ी में था, आगे टंगा हुआ। तो कुछ ही दूरी पर हम गए होंगे तो एक जगह मेरे भाई भी यही कर रहा था और वो कुछ गाड़ी को वो ओवरटेक करते समय डिसबैलेंस हो गया और गाड़ी जो है वो लड़खड़ाने लगी। जब आंखें मेरी बंद थी, मुझे लग रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन हम तो आंखें बंद करे हुए थे। तो इतनी 1 सेकंड में क्या हुआ, वहाँ से गाड़ी लुढ़कते हुए तीन बार पटकी खाई है गाड़ी ने। और वो चारों तरफ, अच्छा हुआ प्लॉटिंग एरिया था, प्लॉटिंग हुई थी चारों तरफ, छोटी छोटी बाउंड्री करा रखी थी लोगों ने। तो उस जगह पर दूर जा कर के हमारी वो कार गिरी। और जब गिरी तब तक हम लोग को कुछ नहीं मालूम, ऐसा लग रहा था कि कोई हमें पानी में घुमा दिया है किसी ने हमें तेज़, और हम एक जना दूर दूर जाके गिरे। तो जब कार ने एक जगह टकरा करके 3 बार पेड़ से वो टकराई तो गाड़ी के दोनों दरवाजे फोर्स के साथ अपने आप खुल गए, पीछे का भी पूरा ये खुल गया
और वो गाड़ी खिलौने की तरह हो गई, सच बता रही हूँ मैं आपको। और वहाँ देखने वालों की जो भीड़ थी, इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पर रुक गई थी कि सबको लग रहा था कि आज तो एक बड़ा हादसा हो गया है। अक्सर वो एक्सीडेंटल स्पॉट था, तो वहाँ पर मोटरसाइकिल से या लड़के वड़के वहाँ कई बार गिरे हैं, लोगों ने देखा। तो आज सब लोग कह रहे थे ये तो बहुत बड़ा हादसा है और ये कार में जितने हैं उनमें से एक भी नहीं बचा होगा, ऐसा उन लोगों का विचार था। तो जहाँ पर हमारी कार गिरी वहाँ एक बहुत दूर पे होली क्रॉस हॉस्पिटल भी था, मिशनरी हॉस्पिटल था सिस्टर लोगों का। तो हम जब कार हमारी नीचे गिरी तो पूरा शीशा जो है वो तो एक तरफ हो गया, वो पूरा पाउडर बन के टूट गया, पहिए अलग हो गए, मतलब कार एकदम चूर चूर हो गया, उसका एक एक पार्ट, कार पूरी खिलौने की तरह हो गई। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा, ऊपर से भी भीड़ देख रही थी, और वो जिस एरिया में हमारा एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत बड़ा एरिया था मुसलमान लोगों का, तो मुस्लिम गांव था। तो वो सारे के सारे आकर के, मुझे अभी तक याद है, मैं एक बहुत दूर गड्ढे में गिरी थी जा कर के। तो गड्ढे में जब गिरी थी तो मेरा सिर्फ मेरा सर बाहर था, एक कीचड़ सा पानी का गड्ढा था जिसमें मैं पूरी धंसी हुई थी। लेकिन उस समय मैंने बंद आँखों से देखा यीशु को लाल कपड़ों में, और यीशु जैसे अपने हाथ से ही उठा रहे हों सबको। तो वहाँ क्या हुआ कि जितने वहाँ पर सबको पता चला और सबने दूर से देखा भी था कार को गिरते हुए, तो काफ़ी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हो गई, और मुस्लिम जो जितने लोग थे वो भी देख कर के आए। और जब उन्होंने क्रूज़ को टंगा हुआ देखा हमारी कार के आगे, तो बोले हे, उनके मुंह का वो शब्द अभी तक मुझे याद है कि अल्लाह मियाँ ये कौन दुआ नमाज वाले लोग हैं, ये कौन है। आज हम पहली बार, 30 साल हमें इस गांव में हो गए, लेकिन हम पहली बार ये चमत्कार देख रहे हैं कि 7 जने कार में हैं और 7 को कोई खरोंच तक नहीं आई, कोई खून नहीं, खरोंच नहीं आई, और हम लोग ऐसे सुरक्षित बचे वहाँ पर। और वहाँ 2 बच्चे जो थे वो इसलिए ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, बार बार कह रहे थे कि सब अपनी आंखें खोल लो, सब जिंदा हैं। और वो जो सरदार है उसकी पगड़ी खुल गई थी और उसके लंबे लंबे बाल, तो वो जो है बाल खोल करके एक तरफ बैठा हुआ था और ये बोल रहा था दीदी, उसका आधा नशा तो वहीं उतर गया, और वो मेरे को बोल रहा था दीदी आंखें खोलो, कुछ नहीं हुआ। और मैं एक ही बात बोल रही थी, मेरे भाई भाभी को बचा लो। और वो लोग मुझे कंधे पे डाल करके कीचड़ वगैरह धोने के लिए वो अपने गांव में ले गए। और ये मेरी भाभी को थोड़ा डिसलोकेशन हुआ था उसके गर्दन के पीछे, तो उसको उठा के कुछ लोग वहाँ स्ट्रेचर में वहाँ ले गए हॉस्पिटल में, है ना। तो ये ऐसी घटना थी जो मैं कभी कभी बैठे बैठे सोचती हूँ ना कि कभी जीवन भर भुलाई नहीं जा सकती। बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना से प्रभु ने हमें ऐसे संभाला जैसे कि अपने गोद में उसने सबको संभाले रखा हो उठा करके। और मैं वो चीज़ को देख भी रही थी कि प्रभु यीशु अपने हाथ को बढ़ा के सबको उठा रहे हैं। तो एक तो ये गवाही थी, और एक दूसरी गवाही मैं आपको और बांटना चाहती हूँ कि एक बार मैं अपने ही घर में बर्तन धो रही थी, तो और अचानक हमारे यहाँ एक भाई आते थे, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अभिषेक दास हैं प्रभु के। तो वो अचानक आ गए और उनकी मम्मी थी और कुछ लोग गाड़ी में थे, तो उन्होंने तुरंत आके ये बोला कि सिस्टर आप काम वाम छोड़िए, आप हमारे साथ, एक बहुत बड़ी प्रार्थना सभा है और वहाँ पर चलिए। तो मैं खुश हो गई उनके साथ प्रार्थना में जाने के लिए, काम छोड़ा और हम जाने लगे कार में। तो जब हम जा रहे थे तो मेरा एक लिखा हुआ गीत था, जागो सोने वालों, मेरा ही बनाया हुआ। तो वो भैया ये बोले आप ये वाले गीत सुनाओ, और हम गीत का आनंद लेते हुए गीत गाते हुए जा रहे थे, प्रार्थना करते हुए। कुछ ही मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर कार पहुंची होगी कि वहाँ पर उन्होंने जो कार का जो ड्राइवर था बस उसको पीछे से ये बोला कि गाड़ी को रोको और इसका शीशा बंद करो। उसे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही वो पीछे मुड़ के कुछ और सुनता कि गाड़ी ने मोटरसाइकिल से टक्कर मारी, और वहाँ पर भी यही हुआ कि कार का पूरा शीशा पाउडर बन के हमारे ऊपर। बाद में पता चला कि एक बस बराबर में खड़ी थी और चारों तरफ बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते जो हैं वो मतलब टूट गए थे। तो इस वजह से वहाँ बस के यात्री भी रुक गए थे, कई लोगों को चिपट गई थी मधुमक्खी। तो जब मैं बाहर निकली तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया और मेरे भी पूरा मधुमक्खी मेरे ऊपर चिपट गई।
तो मैं, मेरे साथ जो उनकी मम्मी थी, उनको वो लेकर एक तरफ भागे और हम वहाँ पर 3-4 घंटे पड़े रहे। मेरे मुंह से यही निकला, कुछ नहीं है, ये शैतान की चाल है, हम प्रभु की स्तुति करें, कुछ नहीं होगा, प्रभु रक्षा करेगा। तो वहाँ लोगों ने आके इकट्ठा करके कूड़ा वूड़ा जलाया और हम, मेरे को भी पकड़ के वहाँ बिठा दिया। ड्राइवर के माथे पे कुछ चोट आई थी, थोड़ा सा उसका तो खून निकला था माथे में से, लेकिन वहाँ पर भी मैं अंदर अंदर स्तुति करती रही। और मुझे मालूम कि मेरा उस समय क्या हाल था, मैं उसका बयान नहीं कर सकती। जो मधुमक्खी जिस तरह चिपटी हुई थी और मेरे सर में वो लोग बार बार कह रहे थे आप छुओ मत, ये आग से धुएं से अपना आप जाएंगी, तो वो निकल गई थी। लेकिन तो दर्द तो इतना था मेरे, बहुत ज़्यादा। तो हम किसी तरह, हमारी खबर जहाँ पर प्रार्थना थी वहाँ पर लोगों ने पहुँचा दी। तो ये कार तो पूरी टूट गई थी, उन लोगों ने अपनी दूसरी कार भेजी और हम वहाँ पर वही लोग हमारी सहायता करे कि हम उनके घर तक पहुँच पाए। मेरे भाई और बहनों, मैंने यहाँ पर भी प्रभु के सामर्थ्य हाथ को देखा कि किस तरह उसने हम सबों की, हम 5-6 जने गाड़ी में थे और उसने हमारी रक्षा करी। और एक और तीसरी गवाही है, उसके साथ मैं समाप्त करूँगी कि किस तरह एक और दुर्घटना से मुझे बचाया। मैं उड़ीसा गई हुई थी किसी बहन को छोड़ने के लिए उसके गांव में। तो वहाँ पर क्या हुआ, राउरकेला में किसी हॉस्पिटल में किसी को देखने जाना था और प्रार्थना करने के लिए। तो जो भाई मुझे ले गए थे, मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में कुछ भी कि वो भी ड्रिंक करते हैं। और वो हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए, वहाँ से वापस लौटते समय उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वो जो है वहाँ से लड़खड़ाते हुए गाड़ी उनकी इतनी डिसबैलेंस हो रही थी जब वो मेन मार्केट में आए। तो एक तरफ तो मेरे राइट साइड में ट्रक आ रहा था पीछे, और दूसरी साइड में क्या था, खाई तो नहीं बोलूँगी, लेकिन रेत थी, पूरी रेत और ढाल थी एक। तो वो डगमगाते डगमगाते लोग चिल्ला भी रहे थे इतने ज़ोर से कि ये ऐसे गाड़ी चला रहा है, रोको। और उसने कब रोकी, जब लोगों ने ये कहा कि जो तुम्हारे साथ है मैडम वो तो गिर गई उस तरफ, और उसने ऐसे करी गाड़ी टेढ़ी, तो मैं उधर गिरी जाकर। तो मैं रेत में, काफ़ी तेज़ स्पीड भी थी, तो वो जो है मैं गिरते गिरते काफ़ी दूर गई। तो मेरे 3-4 जगह मेरे चोट आई, लेकिन उससे कोई होश नहीं था। उसे लोगों ने बाद में उठा के उसे खूब डांटा, मतलब उसको कि तुम ऐसे पी करके ये चला रहे हो। और तब वो बाद में कह रहा नहीं ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ, आज पता नहीं क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे हाथ इतने वो हो गए, और वो भी मेन रोड। तो सभी लोग कह रहे हैं कि गिरना तो इधर की तरफ था और आप गिर उधर रही, अगर इधर होता तो पूरी ट्रक मेरे ऊपर से जाती। लेकिन मैं वहाँ पर गिरी और वहाँ पर भी मैंने प्रभु के हाथ को देखा कि प्रभु ने किस तरह सच में उसके दाहिने हाथ ने मुझे संभाला। तो परमेश्वर सचमुच सत्य प्रतीक है, और वो उसका वायदा जो है वो कभी बदलता नहीं है। वो कहता है मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। यशायाह की पुस्तक उसके 41:10 में भी वो कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा, और विजयी दाहिने हाथ से। तो सचमुच हमारा प्रभु महान है, और वो एक हमारे साथ रहता है और हमारी रक्षा करता है, और अपने दूतों को हमारे संग संग रखता है। जैसा कि उसने 91 स्तोत्र में भी कहा, मेरे दूत जहाँ तुम जाओगे वो साथ रहेंगे, और तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो मेरे भाई और बहनों, ये मेरी गवाही थी, और ये मैं उसके अद्भुत कार्य को मैंने आपके संग बांटा कि प्रभु ने किस तरह इन सारी दुर्घटनाओं में हमारी रक्षा करी, और किसी को जरा सी भी खरोंच तक नहीं आने दी। आज भी आश्चर्य होता है कि हम कैसे साथों के साथ, एक पहले उस दुर्घटना में और दूसरी बार भी, कि हमें प्रभु ने ऐसे संभाल के रखा, बचा के हमें उसने रखा, जैसे कि मुर्गी अपने चुंजों में अपने बच्चों को छिपा लेती है, पता तक लगने नहीं दिया। तो प्रभु सचमुच हमारा, उसका दाहिना हाथ का पराक्रम मैंने देखा, वो किस तरह हमारी रक्षा उसने करी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो और विश्वास करती हूँ कि आपको भी इसके द्वारा आशीष देगा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने भी मेरी इस गवाही को सुना है, प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे इस वीडियो को आप सुनने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।